हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। आज हम यह जानेंगे कि इज़राइल ने जो ईरान पर हमला किया है और उसका असर भारत पर और पूरे विश्व पर क्या पड़ेगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि इज़राइल, ईरान, भारत, पाकिस्तान, चाइना, रूस, इनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन हैं। फिर एक एक कर हम इनके हित के बारे में जानेंगे कि इनका अपना क्या हित है। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ये इज़राइल का मैप है। इज़राइल के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं यह भी जान लीजिए। इज़राइल के इस तरफ मिस्र है, इधर जॉर्डन है, यहाँ पे सीरिया है, इधर लेबनान है। इन देशों से इज़राइल जो है घिरा हुआ है और हमेशा इन देशों के बीच युद्ध भी होता रहता है। अब इज़राइल ने यहाँ ईरान पे आकर हमला किया है, उसके परमाणु ठिकानों पर और उसके रॉकेट बनाने वाले क्षेत्रों पर हमला किया है। ऐसा क्यों किया, यह भी हम आगे जानेंगे। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जिसमें इज़राइल, अमेरिका, भारत अभी मित्र है और पाकिस्तान अमेरिका का मित्र है। ये गठजोड़ है। ईरान का मित्र चीन है और रूस है और रूस का मित्र भारत है। आज हम 3 क्षेत्रों में पूरे विश्व में टकराव देखने को मिल रहा है। एक तो इज़राइल और ईरान के बीच, दूसरा भारत और चीन के बीच और तीसरा जापान और चीन के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। हम अलग अलग पार्ट में इन्हें पढ़ेंगे। आज हम इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों और उसका प्रभाव विश्व पर और भारत पर क्या पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। आइए हम जानते हैं कि कुछ साल पहले ईरान का कमांडर सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन हमले में बगदाद एयरपोर्ट पे मार दिया था, जिसमें अमेरिका को खुफिया जानकारी इस इज़राइल ने ही दिया था। इज़राइल को भी अमेरिका ने ही नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र जो ईरान में है, जहाँ पे साइबर हमले इज़राइल ने किया है, इसके बारे में जानकारी दिया है। और इसके अलावा मिसाइल केंद्र के बारे में अमेरिका ने ही इज़राइल को जानकारी दिया, जिसके कारण इज़राइल ने F-16 स्टील फाइटर जेट से मिसाइल केंद्र को ईरान के तबाह कर दिया। अब ईरान को इस समय कोई सहयोग देने वाला देश नहीं मिल रहा है। कारण है कि चीन जो इसका सहयोगी था ईरान का, और रसिया। चीन भारत से अभी उलझा हुआ है सीमा विवाद को लेकर। इस जगह सीमा विवाद भारत से चल रहा है। दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में भी विवाद चल रहा है, वियतनाम से लेकर फ़िलिस्तीन से लेकर, तो उस तरफ भी उलझा हुआ है। इधर अमेरिका ने अपना नौसेना बेड़ा भेज दिया है दक्षिण चीन सागर में। ताइवान से अलग चीन का विवाद है। उधर जापान और चीन में पीला सागर में एक द्वीप को लेकर विवाद है। तो चाइना इधर उलझा हुआ है। दूसरी तरफ रसिया अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह कुछ बोल सकता है, क्योंकि भारत और चीन दोनों रसिया के मित्र हैं। अब ईरान इस समय अकेला है, इसको कोई अभी सहयोग करने वाला देश नहीं मिल रहा है। पहले था कि रसिया और चीन इसके सपोर्ट में थे, लेकिन अभी पूरे विश्व में 3 जगह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। एक तो इस क्षेत्र में ईरान और इज़राइल के बीच, दूसरा भारत और चीन के बीच, तीसरा जापान और चीन के बीच। इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर इज़राइल ने ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्र और मिसाइल केंद्र पर हमला किया और उसको तबाह कर दिया। अब भारत का भी इसमें हित जुड़ा हुआ है। भारत ईरान का मित्र है, क्योंकि भारत यहाँ पे चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहा था। पाकिस्तान को इधर से घेरने के लिए, चूँकि ईरान पाकिस्तान से सटा है, पाकिस्तान भारत से
वहीं पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह का विकास चाइना कर रहा था। अब भारत भी नहीं चाहता है कि ईरान पर ज़्यादा सख्ती बरता जाए या ईरान के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए कि भारत जो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है चाबहार बंदरगाह पर, उससे भारत को नुकसान होगा। लेकिन भारत अमेरिका के दबाव में ईरान का सहयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि चाइना से भारत का युद्ध होने की स्थिति है और अमेरिका भारत का सपोर्ट कर रहा है। अब इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा इजराइल और अमेरिका को ही मिल रहा है। इधर पाकिस्तान जो है चाइना के समर्थन में इधर सैनिक अपना भेजा है, ताकि जब इधर से चाइना युद्ध करे तो इधर से यह भी युद्ध की स्थिति पैदा कर दे। दूसरी तरफ नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश था, कभी हमारे समर्थन में था, अब चाइना के उकसाने पे चाइना के समर्थन में है। ओली जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वह भारत विरोधी कार्य कर रहे हैं। तो ये सब परिस्थिति है जिसका फ़ायदा इजराइल और अमेरिका उठा रहा है। इजराइल चाह रहा है कि भारत उससे लड़ाकू विमान हथियार खरीदे, जबकि भारत जो है अभी भी सुखोई और मिग जो है रसिया से ही खरीद रहा है। 39,000 करोड़ का समझौता हुआ है रसिया से हथियार खरीदने के लिए। तो रसिया देख रहा है कि हमें फ़ायदा है, चूँकि चीन और भारत के टकराव में उसका हथियार बिक रहा है, और भारत की भी मजबूरी है, क्योंकि अभी जो 5वीं पीढ़ी का F-35 लड़ाकू विमान है स्टील फाइटर, उसको भारत अगर ख़रीद भी लेता है तो उसको डिलीवरी होने में 4 से 5 साल का समय लगेगा। लेकिन भारत और चाइना के बीच अगर युद्ध हो गया तो हमें अभी ही फाइटर जेट चाहिए, इसलिए हमारा झुकाव रसिया की तरफ अभी है। और ये गठजोड़ है जिसका फ़ायदा इजराइल और अमेरिका उठा रहा है। हमने अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल लेना भी बंद कर दिया, और अभी हम नाइजीरिया से तेल ले रहे हैं, जबकि हम इराक से तेल लेते हैं सबसे ज़्यादा। दूसरा स्थान पे सऊदी अरब था और तीसरे स्थान पे ईरान था, लेकिन अब ईरान की जगह पे नाइजीरिया से हम तेल लेने लगे हैं। आइए उसे भी जानते हैं कि इजराइल ने ईरान पे हमला किया और क्या कहा कि किस कारण से उसने ईरान पे हमला किया है। इजराइल का कहना है कि ईरान अपने हथियार और मिसाइल लगातार उन्नत बना रहा है, यह इजराइल का कहना है, और वह इस यहूदी के विरोध में हिजबुल्लाह को सप्लाई करेगा। और हिजबुल्लाह से इजराइल का हमेशा टकराव चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ़िलिस्तीन है और इजराइल ने इस क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया है। क्योंकि इजराइल में यहूदी रहते हैं, और यहूदी जो हैं जर्मनी से, जब हिटलर ने यहूदी को द्वितीय विश्व युद्ध में मारना शुरू किया था तो यहूदी वहाँ से भागकर इस क्षेत्र में आए थे। पहले यहाँ फ़िलिस्तीन का क्षेत्र था जिस पर इजराइल ने कब्ज़ा कर लिया और धीरे धीरे इन क्षेत्रों को जीत कर एक देश बना लिया था। अब जो है इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह जो यहूदी विरोधी कार्य कर रहा है उसको यह ईरान जो है मिसाइल देगा, और उसी को रोकने के लिए इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल ठिकानों पर हमला कर उसे उड़ा दिया। अब साइबर अटैक की बात चल रही है ईरान के परमाणु ठिकानों पर, तो साइबर अटैक होता क्या है आइए उसे भी जानते हैं। साइबर अटैक क्या है आइए जानते हैं। पूरे कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला किया जाता है, डाटा चुरा लिया जाता है, रिमोट कंप्यूटर को अपना प्रोग्राम अप टू डेट कर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है। लिंक के द्वारा साइबर अटैक किया जाता है, जैसे मैसेज भेजकर, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजकर, एसएमएस के द्वारा मैसेज भेजकर साइबर अटैक किया जाता है। ईमेल के थ्रू साइबर अटैक होता है। वेबसाइट पर को अगर आप खोलते हैं तो उसके द्वारा भी साइबर अटैक किया जाता है। अभी हाल में चीन ने भारत पर साइबर अटैक किया था, ऑस्ट्रेलिया पर साइबर अटैक किया था। तो अब जो युद्ध है वह साइबर के अटैक के द्वारा भी किया जाता है। साइबर अटैक में जो हमारी रक्षा प्रणाली है उस पर अटैक किया जाता है, हमारी खुफिया जानकारी को चुरा लिया जाता है। इसी का उपयोग कर इजराइल ने ईरान के नताज परमाणु संवर्धन केंद्र में आग लगा दिया, जिसके कारण जोरदार विस्फोट भी हुआ। कुछ लोग का मानना है कि उसने अपने फाइटर जेट से वहाँ पे बम गिराकर उसको नष्ट किया,
लेकिन साइबर अटैक भी माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो भी समाचार पत्र हैं उसमें यह बात सामने आ रहा है। भारत के लोग चूँकि साइबर अटैक के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम इतना ही कहेंगे कि ईमेल पर अगर कोई मैसेज भेजता है या व्हाट्सएप पर या एसएमएस के द्वारा, या किसी वेबसाइट के बारे में आपको जानकारी नहीं है, या कोई यह भेजता है कि सरकारी नौकरी का झांसा देता है, या आपके खाते में 10 लाख रुपया आ गया, या यह कहता है कि आपने लॉटरी जीत लिया, तो आप इस तरह के ईमेल को या इस तरह के एसएमएस को मत खोलिए, क्योंकि इससे साइबर अटैक हो सकता है। और साइबर अटैक का मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना। वो आपको हैक कर पैसा मांगते हैं, जानकारी चुराते हैं, ये उनका काम होता है। इसलिए आप लोग भी इसे समझिए और इस साइबर अटैक से बचने का प्रयास कीजिए। भारत में बहुत लोगों को साइबर अटैक के बारे में जानकारी भी नहीं है। भारत यह नहीं चाहता है कि ईरान पर अब हमला हो, क्योंकि भारत का कच्चा तेल निर्यात ईरान जो है भारत को करता था और वह हमें कम दाम में कच्चा तेल देता था। लेकिन अभी अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया है। अभी हम इराक, सऊदी अरब, नाइजीरिया से तेल ले रहे हैं और अमेरिका भी हमें कुछ तेल आयात करता है। दूसरा, चाबहार बंदरगाह भारत ने ही ईरान में विकसित किया है। यहाँ पर काफ़ी पैसा भारत ने इन्वेस्ट किया है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के नियंत्रित करने के लिए इसे विकसित किया। इधर से ईरान के द्वारा भारत पाकिस्तान को घेरना चाहता है, इसलिए ईरान से सामरिक दृष्टि से हमारा मित्र है और हम नहीं चाहेंगे कि ईरान की स्थिति खराब हो, उसका फ़ायदा जो है पाकिस्तान उठाए, चीन उठाए या अन्य कोई देश उठाए। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइटर लड़ाकू विमान के बारे में पढ़ेंगे कि सुखोई, तेजस, F-22, F-35 जो लड़ाकू विमान हैं, उन सभी का क्या महत्व है, भविष्य में इसकी क्या महत्ता है और इसकी क्या उपयोगिता होगी, और इस फाइटर विमान को लेने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, इन सब बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा लीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों, अब इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं जो हमारे परीक्षा के व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहला, इजराइल ने ईरान के किस परमाणु संवर्धन केंद्र पर हमला किया है? नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र पर हमला किया है इजराइल ने। अगला प्रश्न है, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की कुलीन वर्ग की सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी को इराक बगदाद हवाई अड्डे पर किसने मार दिया? अमेरिका ने ड्रोन हमला करवाकर इसे मार दिया, कासिम सुलेमानी को। अगला प्रश्न है, इजराइल ने किस स्टील्थ फाइटर जेट से ईरान के मिसाइल उत्पाद केंद्र पर हमला किया है? F-16 स्टील्थ फाइटर जेट। अगला प्रश्न है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? उत्तर, बेंजामिन नेतन्याहू। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी।